नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक तो बात करेंगे सिंध पुलिस के मेमन ग्रुप पर कि आखिर उनका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। दोनों इस वक्त बैक वक्त जो है वो परेशान हो चुके हैं। दोनों की जो है वो मुस्तकबिल खतरे में पड़ चुका है कि दोनों क्या सिंध पुलिस में काम करते रहेंगे या कि उन्हें सिंध पुलिस से निकाले बाहर किया जा रहा है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का हमारा अगला टॉपिक जो है वो सक्खर के डीआईजी का है कि कौन खुशनसीब सक्खर का नया डीआईजी बनने जा रहा है। कराची के जोनल डीआईजी के ट्रांसफर पोस्टिंग का क्या बना, इस पर भी हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। और हम बात करेंगे कि सिंध सरकार ने जो गोटकी में डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो की पोस्टिंग करके एक तरह से जो है हफीज भुट्टी का रास्ता रोकने की एक कोशिश की है। ये ऑर्डर करके जो है सिंध सरकार किस किस्म का पैगाम जो है वो मुख्तदिर हलकों को पहुंचाने की कोशिश कर रही है, खास तौर से कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से। और क्या डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो जो है वो एसएसपी घोटकी केस से सस्टेन करने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में मैं बात करूंगा खुद सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन के हवाले से कि थैंक यू आईजी गुलाम नबी मेमन। अभी मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राय ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त सिंध पुलिस का सबसे मजबूत तरीन मेमन ग्रुप जो है बहुत ही परेशान है। दोनों के सरों पर जो है इस वक्त तब्दीली की, मुअत्तली की और कोई बहुत ही बदतरीन महकमा जाती सजा की जो है वो तलवार जो है वो लटक रही है। किसी भी वक्त जो है ये तलवार उनके सरों पर गिर सकती है। कहा यह जा रहा है कि सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन का एक तरह से जो है वो चैप्टर क्लोज हो चुका है या फिर होने जा रहा है। वो तो खुद ग्रेड 22 के लिए जो है भागदौड़ कर रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि पूरी की चक्कर में वो आदि से भी जो है वो इस वक्त जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त स्क्रीन पर जो ये आप एक लेटर की कॉपी देख रहे हैं, ये एक एप्लीकेशन है, ये एक फरियाद है, ये एक शिकायत है, ये एक तहफ़्फ़ुज़ात हैं खुद सी पैक पर काम करने वाले चाइनीज़ इंजीनियर की जानिब से। ये एक इंजीनियर नहीं है, दो इंजीनियर नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे इंजीनियर हैं। तकरीबन इनकी तादाद जो है वो 97 है। ये इंजीनियर्स जो है ये परेशान हैं वहाँ सीपेक प्रोजेक्ट पर काम करने के हवाले से। इनके बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। ये रोना रोते रहे हैं साल साल से, लेकिन इनके रोने पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। तो अब वो इतने उकता चुके हैं कि उन्होंने हाथ उठा लिए और उन्होंने कहा कि हमने मज़ीद जो है वो सी पैक पर काम नहीं करना है। यही वजह है कि वो अपना इस वक्त सामान समेट रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। उन्हें देखा देखी दूसरे छोटे इंजीनियर जो है वो भी इस वक्त जो है वो भागने की तैयारियां कर रहे हैं और उन्होंने अपने इन शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात से जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को आगाह कर दिया है, जिसके बाद से जो है खुद वफाकी वज़ीर इसाक डार की डोरें लगना शुरू हो चुकी हैं, दौड़े लग रहे हैं। वो परेशान हैं, वो इन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यकीन दहानी करा रहे हैं कि उनके तमाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को जो है वो हुकूमत पाकिस्तान इंतहाई संजीदगी से दूर करने की कोशिश करेगी। एक हफ्ते के दौरान उन इंजीनियर्स का कहना है कि न तो हुकूमत पाकिस्तान जो है उन दहशत गर्दों को रोक सकी है, न उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकी जो चाइनीज़ पर जो है पे दर पे हमले करके उन्हें हलाक कर रहे हैं, और न ही इन वाक़यात में मुजरिमाना गफलत लापरवाही के मुर्तकिब किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई सख्त तरीन एक्शन लिया गया है। और इसी वजह से जो है वो अब पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसाक डार की जो है वो खुद सिक्योरिटी फोर्सेस के बहुत बड़े बड़े अफसरों से जो है मुलाकातें हुई और वफाकी हुकूमत पर जो है वो इस वक्त जोर डाल रहे हैं कि जो इनकी शिकायतें हैं, इनका कहना है कि चारों सूबों के आईजीज़ को जो है तब्दील किया जाए, कोई और अच्छे मेहनती पुलिस अफसरों को लगाया जाए कि चाइनीज़ की हिफाजत को वो यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा कर सकें। अब ये कहा जा रहा है कि इन चाइनीज़ को रोकने के लिए जो कि 97 इंजीनियर जा रहे हैं, उनके इन
मुतालबात को फौरी तौर पर माना जा रहा है और इसी मुतालबात को मानने की सूरत में जो है सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन समेत पाकिस्तान के बाकी तीनों सूबों के आईजी को भी जो है वो तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। देखना यह कि ये तब्दीली का नोटिफिकेशन कब और किस वक्त जारी किया जा रहा है। ये तो मुस्तकबिल था खुद मेमन ग्रुप में शामिल सबसे बड़े मेमन आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के हवाले से। अब दूसरे जो बड़े तगड़े किस्म के मेमन हैं यानी कि मकसूद मेमन का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। बड़े खामोशी के साथ जो है वो उनको छुट्टी पर भिजवा दिया गया। इतनी खामोशी भी नहीं थी। खुद दीवान जी की जो रिपोर्ट है खुद एसएसयू से, उनका ये कहना है कि बहुत चीख व पुकार हुई एक मीटिंग के दौरान, जिस मीटिंग में खुद मकसूद मेमन भी थे। उस मीटिंग में वज़ीर आला सिंध के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर डीआईजी फरूख बशीर भी थे और उसी मीटिंग में जो है खुद ज़िया लंजार वफाक व सूबाई वज़ीर दाखिला भी थे। किसी पुलिस अफसर के ट्रांसफ़र की वजह से जो है ये सारा फड्डा हुआ और फड्डा इतना बढ़ गया कि उसकी वक्त ये फैसला हुआ कि इन्हें लंबी छुट्टी पर भेजा जाए। हालांकि उन्होंने 10 दिन की छुट्टी मांगी थी खुद मकसूद मेमन ने, लेकिन उस पर जो है वजीर दाखिला ज़िया लंजार ने कहा कि नहीं, अब इन्हें लंबी छुट्टी दी जाए। इसी वजह से उसी वक्त चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन कर इन्हें 10 दिन के बजाय पूरे के पूरे 90 रोज़ की यानी 3 महीने की छुट्टी दे दी गई और उसके साथ ही जो है वो उनके दोनों बड़े बाजू काट दिए गए, यानी सिक्योरिटी 1 और सिक्योरिटी 2 को जो है वो एसएसयू से काट दिया गया और आगे चलकर जो है खुद एफएससी यानी फॉरेन सिक्योरिटी सेल को और खुद कोर्ट पुलिस को भी जो है वो एसएसयू से जो है वो अलग किया जा रहा है। अब इस यानी कि ये सब कुछ हुआ और उसके बाद खुद मकसूद मेमन ने जो है वो अपना चार्ज अपने एतमाद के डीआईजी जो है मुक़द्दस हैदर को देने की जो है वो सिफारिश कराई बिलावल हाउस से कि मेरा चार्ज जो है ये अमानत में किसी और को नहीं सौंपना चाहता हूँ। मेरे एतमाद का बंदा जो है मुक़द्दस हैदर है, सीआईए के जो डीआईजी है। लेकिन उनकी ये फरमाइश, उनकी ये ख्वाहिश भी जो है वो सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने जो है वो कदमों की ठोकर बना दी, उससे मुस्तरद कर दी। उनको एक तरीके से शर्अप कॉल दे दी मकसूद मेमन को कि नहीं, तुम्हारी अब नहीं चलेगी, हम जो चाहेंगे वही होगा। और यही वजह है कि फिर उनके बदतरीन मुखालिफ जो है खुद सीपेक के डीआईजी जो है डॉक्टर फारूक को जो है वो ये चार्ज दे दिया एसएसयू का। अब ज़राए का ये कहना है खुद ज़िया लंजार के करीबी रफ़का के ये आगे चलकर जो है ये 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद जो है डॉक्टर फारूक को जो है वो एसएसयू का पक्का डीआईजी बनाया जा रहा है, यानी उनका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा एसएसयू के डीआईजी के से और सीपेक जो है वो लुक आफ्टर करेंगे। ये ऑर्डर जो है वो 1-2 दिन में जो है वो जारी होने जा रहा है। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब इस ऑर्डर से जो है मकसूद मेमन और उनके रफ़का की चीखें निकल गई है। उनके अरबों का प्रोजेक्ट, अरबों का कारोबार जो है वो उन्हें इस वक्त डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बेचारा जो अमीन है और शबीर जो है वो लोगों को यकीन दहानियाँ करा रहे हैं, उनके बॉस कहीं नहीं जा रहे हैं, उनके बॉस आ रहे हैं। उनके बॉस ने जो है मामला तय कर दिए हैं, बिलावल हाउस उनकी पुश पर खड़ा है और ख़ुद फरियाल तालपुर साहिबा ने जो है वो ज़िया लंजार के कान खींच लिए, उन्हें राज़ी कर रहे हैं कि इस बच्चे को माफ़ कर दिया जाए। लेकिन ज़िया लंजार ने अब इसे अपनी अना का मसला बना दिया है। या तो मकसूद मेमन वापस आएंगे या फिर वो अपनी वज़ीर दाखिला के से काम करेंगे। यानी इस वक्त दोनों में एक 36 का आंकड़ा हो चुका है। ये 36 का आंकड़ा इस वक्त हमें ख़त्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और ये सब कुछ जो है खुद सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन अपनी इन कुल्ली आंखों से देख रहे हैं। लेकिन उनके भी हाथ इस वक्त बंधे हुए, क्योंकि उनके अपने पर जो है इस वक्त हमें कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी अपनी पोस्ट खतरे में पड़ चुकी है। वो क्या अपने मेमन भाई को इस वक्त बचाने में कोई अपना किरदार अदा कर सकेंगे? उन्हें गुस्सा तो दिल में बहुत आ रहा है, अंदर दिल से तो बहुत इस वक्त दुखी हैं कि उनके होते हुए मकसूद मेमन के साथ आखिर ये क्या हो रहा है। ये उन्हीं का जुमला था ना कि मकसूद मेमन के जूते में किसका पैर आएगा, कौन अपना पैर उनके जूते में डाल सकता है। यानी कि वो इतने मुजोर है, इतने बाअसर है कि उनका मुकाबला सिंध पुलिस का कोई भी डीआईजी, क्या पाकिस्तान का कोई डीआईजी इस वक्त नहीं कर सकता। ये दावा किसी और ने नहीं, ये खुद
काबिल एहतराम इज्जत माब गुलाम नबी मेमन का था, गुलाम नबी मेमन का था, वो बहुत बासर है। लेकिन अब दोनों एक साथ जो है हमें इस वक्त आताब में दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से दोनों पर जो है वो मकसूद मेमन के काट दिए गए। और आईजी गुलाम नबी मेमन खुद इस वक्त उड़न छू हो रहे हैं, किसी वक्त उनका ट्रांसफर का परवाना जारी किया जा सकता है, ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। अब हम बात करेंगे सक्खर में कौन डीआईजी लग सकता है, बनने जा रहा है। आईजी की कोशिश तो थी फैसल अब्दुल्ला चाचड़ की, लेकिन फैसल अब्दुल्ला चाचड़ का मुझे लगता है कि पत्ता कट चुका है, वो नहीं लग सकता है। शहरियार शर की बहुत ज्यादा मुखालफत है, उन्होंने तहफुजात का इजहार किया कि ये वहाँ के मुकामी है और ये उनके मुखालिफ सरदारों के जो है वो ईमा पर वहाँ पर आ रहे हैं, तो वहाँ पर बदमनी की सूरत हाल और आगे बढ़ेगी। तो लिहाजा उनकी तो पोस्टिंग नहीं हो सकती है। फिदा मस्तूई या फिर खुद पीर मोहम्मद शाह में से किसी एक का जो है वो डीआईजी सक्खर का ऑर्डर होने जा रहा है, ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद जराए का। कराची में जो कल एक दो ऑर्डर होने थे डीआईजीज के, वो ऑर्डर फिलहाल रोक दिए गए। डॉक्टर फारूक की पुश पर कहते हैं कि खुद एजी मजीद से ज़्यादा इस वक्त हमें जो है वो सिंध के सूबाई वजीर दाखिला ज़िया लंजार खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो उन्हें जो है वो पोस्टिंग देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहले तो उन्हें लगा रहे थे खुद वेस्ट में, लेकिन अब ये इतला मिली कि नहीं, वो उन्हें एसएसयू में ही जो है डीआईजी केसेस से देखने के ख्वाहिशमंद है, ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद जराए का। अब हम जो बड़ी अहम खबर ये है कि ये जो डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो की जो पोस्टिंग कर दी है गोटकी में, ये पोस्टिंग बहुत बड़े जंग का जो है ये एक तरीके से तबल बजा दिया गया है, बिगल बजा दिया गया, सॉरी, एक बहुत बड़ा जंग जो है ये आगे मुझे नजर आ रहा है। ये पोस्टिंग जो है एक तरीके से जिस बार बार मैं कह रहा था कि 3 रुकनी कमेटी की जो रिपोर्ट होगी, वो रिपोर्ट जो है वो सिंध हुकूमत के माइंडसेट को डिस्क्राइब करेगी कच्चे के डाकू के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से, कि वो ऑपरेशन में संजीदा है या नहीं। उस रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं किया सिंध हुकूमत ने और खुद सिंध पुलिस के आईजी ने डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो की पोस्टिंग करके। बज़ाहिर ये पोस्टिंग जो हमें नजर आ रही है, एक तो खुद हफीज बुट्टी की क्या नाम है रास्ते को रोकने के लिए, मैंने 2 दिन पहले प्रोग्राम किया था कि वापसी हो रही है खुद हफीज बुट्टी की, तो 100 जूते और 100 प्याज कौन खाएगा, यानी कौन खाने जा रहा था। 3 मैंने नाम लिए थे, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का, वजीर दाखिला ज़िया लंजार का, और खुद इज्जत माब जो है सिंध के सूबाई वजीर आला मुराद अली शाह का। तो जाहिर है उन्होंने इसको अपनी अना का मसला नहीं कि हम न तो 100 जूते खाएंगे न 100 प्याज खाएंगे, हमारे पास इक़्तिदार है तो लिहाजा हम अपनी मनमानी करेंगे। उन्होंने डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो की वहाँ पोस्टिंग कर दी। अब इस पोस्टिंग से जो है खुद सिंध हुकूमत के माइंड सेट का पता चलता है कि वो कच्चे के डाकू के खिलाफ ऑपरेशन में कितनी संजीदा है। वो इस मामले को जो है वो क्राइम की नज़र से नहीं, बल्कि सियासी नुकसान और फायदे के तनाजर में जो है वो इसका हल ढूंढ रही है। ऑपरेशन करने की सूरत में उनका सियासी नुकसान है, लिहाजा वो अपने सियासी फायदे के खातिर जो है इस ऑपरेशन के राह में जो है वो सीसा पलाई दीवार इस वक्त बनने की कोशिश कर रही है। इस डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो की पोस्टिंग करके डॉक्टर हफीज बुट्टी का रास्ता रोकने की शिकल में। तो ये एक बहुत खतरनाक पैगाम जो है वो मुख्तदिर हलकों को पहुंचाया गया है इस एक पोस्टिंग के जरिए। अब मालूम नहीं कि ये खुद डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो सस्टेन कर पाएंगे इस जगह पर गोटकी में कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतला ये है कि ये सब कुछ रिवर्स होने जा रहा है। जब लाट चलेगा बंजारा तो सब कुछ बह जाएगा, जराए का ये कहना है। अब आखिर में हम बात करते हैं थैंक यू डीआईजी गुलाम नबी मेमन साहब। मैंने क्यों कहा थैंक यू? रियलाइज किया उन्होंने अपने एक माजी के मिस्टेक का, एक माजी के गलती का। बाज़ औक़ात इंसान जो है वो जोशी खिताबत में जो है या गलत मुशीरों के मशवरों पर जो है इतना बड़ा गलत काम कर जाता है कि जिसका बाद में उन्हें जो है बड़ा मलाल होता है, लेकिन वो उसको उस स्टेज पर या उस पॉइंट पर जो है या उस मौजू पर जो है उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अगर रिवर्स करते तो उनमें उनकी अपनी जगहसाई और रुसवाई होती है। कुछ इस किस्म का जो है शाही फरमान जो है खुद आईजी गुलाम नबी मेमन ने भी जो है भरी मीटिंग में जो है जारी कर दिया था। उस वक्त के एक एसएचओ राना हसीब को जो है सिंध पुलिस का सबसे
ईमानदार यानी इकलौता ईमानदार एसएचओ डिक्लेयर करके कि इससे बड़ा ईमानदार कराची पुलिस में क्या सिंध पुलिस में है ही नहीं। ये आईजी ने भरी मीटिंग में कहा था और उनको जो है बड़ा इनाम भी दिया था, पता नहीं 50,000 का इनाम दिया था, कितने का इनाम दिया था मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत बड़ा इनाम दिया, सर्टिफिकेट भी दिया था। तो ये एक बहुत बड़े एजाज की बात थी खुद राना हसीब के लिए। लेकिन बाद में आईजी को अपने ही जराये से ये इत्तला मिली कि ये ऐलान करते हुए, ये डिक्लेयर करते हुए जो है आईजी ने कोई बहुत बड़ी तारीख साज गलती कर दी। लेकिन बाद में जब आईजी को एहसास हुआ कि गलती होगी, लेकिन वो उस पर जो है वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की पोजीशन में नहीं थे। अगर कार्रवाई करते कि ये ऑर्डर मेरा गलत था, ये ईमानदार नहीं है, तो फिर वो आईजी की अपनी ईमानदारी, अपनी दयानतदारी, अपनी उसूल परस्ती जो है वो मशकूक हो जाती। लिहाजा उन्होंने अपनी ईमानदारी, दयानतदारी को जो है वो कायम व दायम रखने के लिए जो है उस ऑर्डर को जो है वो कड़वा घूंट पी के जो है वो उसको बर्दाश्त करते रहे, हजम करते रहे। लेकिन उनकी अकाबी निगाहें उन पर जमी थी कि इसने मुझे धोखा कैसे दिया, लिहाजा कभी ना कभी तो ये मेरे रेडार पे आएगा। अब जाके वो रेडार पर आए कि फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ी इस्तेमाल कर रहे, तो उस पर जो है फिर वो आईजी की जानिब से कि वो डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच ने जो है वो उनके जो है वो जबरी रिटायरमेंट का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब डिसमिस क्यों नहीं किया, जबरी रिटायर क्यों किया, इसमें भी बड़े टेक्निकल मसला है। अगर वो उसको डिसमिस करते तो जाहिर जाके वो अपील में चले जाते और अपील में जाके जो है दोबारा आ जाते, दोबारा वो फिर वही सब कुछ करते जो पहले से करते चले आ रहे हैं। तो लिहाजा इन्हें जो है वो हमेशा हमेशा के लिए जो है वो पुलिस फोर्स से निकालने के लिए जो है उन्हें जबरी रिटायर्ड कर दिया, ताकि उनके पास दोबारा फोर्स में आने का कोई रास्ता ही बाकी न बचे। तो इसलिए मैंने कहा था थैंक यू आईजी गुलाम नबी मेमन साहब, कि शुक्र है कि आपने रियलाइज किया, शुक्र खुदा का कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी गलती का एहसास होकर उस पर माजरत करना, ये हमारे नबियों का, रसूलों का जो है ये तरीक़ाकार रहा है और ये उनकी सुन्नत रही है। और सबसे जो पहली दुआ थी खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, वो यही तो थी, काला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लन तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। जो लोग अपनी गलती का एतराफ़ नहीं करते वो इस्लाह नहीं कर सकते। इस्लाह के लिए जो है वो गलती का एतराफ़ ज़रूरी है। आदम अलैहिस्सलाम ने गलती नहीं की थी, उन्हें बहकाया गया था, खुद इब्लीस ने फल खाने के लिए जन्नत से उसे निकलवाया। तो लिहाजा उसके बावजूद ये दुआ अल्लाह ने सिखाई थी कि ये दुआ करो तो फिर आपको माफ़ी मिलेगी। तो दुआ उन्होंने की। तो दुआ का मकसद क्या था कि आप गलती का, ये एक प्रिंसिपल बन गया रहती दुनिया तक के लिए कि अगर आप इस्लाह चाहते हो तो अपनी गलती का एतराफ़ करें। तो ये गुलाम नबी मेमन का बड़ापन है कि उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया कि हाँ ये उनसे गलती हो गई थी। वो खुद तो सामने नहीं आए, ज़ाहिर है कि उन्होंने फिर इरफान बलोच के ज़रिए सारा काम करवाया, लेकिन सबको पता है कि पीछे कौन है। लिहाजा राना हसीब को भी पता है कि मुझे जो डिसमिस किया है, कहता ना कि मेरा जुर्म तो कोई और था पर मेरी सज़ा कोई और है। ये बहाना बना है, ये फैंसी नंबर प्लेट इस्तेमाल करने का असल गुनाह वही था जो आईजी ने गलती से, इन्होंने जो अपने आप को पेश किया था कि मैं इससे बड़ा कोई ईमानदार दयानतदार है नहीं, उस पर भी आईजी ने जो है वो आंख बंद करके उस वक्त इन्हें जो है वो ईमानदारी का, दयानतदारी का एक सर्टिफिकेट दे दिया था, जो कि बाद में खुद उनके अपने लिए प्रॉब्लम का, परेशानी का जो है वो ज़रिया बन गया था। लिहाजा उस परेशानी से खुद को बचने के लिए, जो उनके ज़मीन पर एक बोझ था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, उस गलती का अज़ाला उन्होंने अब जाकर जो है वो इरफान बलोच के ज़रिए ये ऑर्डर करवाने की शक्ल में कर। ये था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम, कैसा लगा अपना फीडबैक जो है वो हमें ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ कह जाता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।